चाबी हैंड ओवर हो रहा है। अरे चाबी हैंड ओवर हो रहा है। हाँ, ये हैंड प्रधान कूड़ा करकट है, साफ हो जाएगा, लेकिन पूरी जगह बदसूरत बन चुकी है, सब साफ सुथरा हो जाएगा। राजद कार्यालय को एक्सटेंड करने के लिए लगातार आप पहल शुरू से करते रहे और कहते रहे पार्टी बड़ी है, कार्यालय छोटा है। अब क्या जब जो है वो राजद कार्यालय बड़ा हो जाएगा जल्द? माननीय उच्च न्यायालय ने अपने आदेश, क्योंकि ये परिसर उनका था, सरकार के द्वारा इसकी मांग की गई कार्यालय के लिए हम लोग को, और उन्होंने इसको दिया है। इसलिए हम लोग पूरे राष्ट्रीय जनता दल के तरफ से खुशी व्यक्त करते हैं कि माननीय उच्च न्यायालय ने हम लोगों के आग्रह को स्वीकार किया। और आज अपने उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी को भी हम लोग धन्यवाद और बधाई देते हैं कि जिस तरह से विस्तार उनका होता जा रहा है देश के पैमाने पर, हमारे राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष की कृपा से उसी तरह से अब एक कार्यालय उसी के रूप बने, क्योंकि ये धीरे धीरे इंडिया जो देश में अपनी सरकार बनाने के लिए तैयारी कर रही है, जिसके हमारे मूल बिंदु हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, लेकिन हमारी एक्टिविटीज बढ़ती जाएगी, उसके अनुरूप ये कार्यालय नहीं था। अब हम लोग के कार्यालय बन गया है। अभी आप देख ही रहे हैं कि चूंकि वर्षों से परती पड़ा हुआ था, इसमें कोई कुछ था नहीं, अब वो जमीन हम लोग को मिली है। बिहार के सबसे बड़े दल को भी कम से कम एक कार्यालय ऐसा हो जहां हमारे राज्य के साथी आकर के इस राज्य के बारे में सभी लोग विचार विमर्श करके एक सही राजनीतिक दिशा दे करके, जो हमारे समाजवादी आंदोलन का गढ़ है ये डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, और जिनके अनुरूप कर्पूरी जी ने पूरे इस दल को सजाया, और राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष जी ने पूरी ताकत के साथ उसको और भी आगे मजबूत किया। और भविष्य के नेता राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से उप मुख्यमंत्री जी की भी कृपा हुई है, और ये कार्यालय के लिए परिसर हम सबको को मिला। कब तक काम शुरू हो जाएगा सर? और क्या एक तरीके से बनेगा राजद कार्यालय? नहीं, अब वो अलग का विषय है, क्योंकि सब चीज ये नियम कायदे कानून से हम लोग चलते हैं। भूलिए मत, राष्ट्रीय जनता दल को जो भी अराजकता फैलाने वाले लोग कहते हैं, देखें ये पड़ती जमीन था, लेकिन ये ताला कोई बड़ा ताला नहीं थी, चारदीवारी भी बड़ी नहीं थी, लेकिन कोई भी आदमी हम इसको मान करके कि यह एक कानून के साथ यदि जब तक हमें नहीं मिलेगा, कोई भी इसके अंदर प्रवेश नहीं करेगा। और आज आपके सामने सब कुछ है कि राष्ट्रीय जनता दल किस तरह अनुशासन के साथ और किस तरह कानून को मानने वाला दल है। विरोधियों के सामने एक बात मैं कहना चाहता हूँ, हम लोग कभी भी समाज की मर्यादाएं, विधान और संविधान की जितनी भी हमारी चीजें हैं, हम उसको मान करके चलते हैं, क्योंकि यही हमारे नेताओं ने हम सबको सिखाया है, और जिस पर राष्ट्रीय जनता दल के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पूरी पार्टी को चलाने के लिए आदेश देते हैं। आपकी कोशिश साकार हुई जगदानंद सिंह जी, जो कार्यालय वो बड़ा होगा, एक बात बोलो, आपके पास ये औजार है फोटो वाला, और तब इसको आप चारों तरफ बिहार में दिखाओगे, और यार किसी को भी होता ही है। स्थान हमारा पहला चीज है, क्योंकि हम अपने कर्तव्यों को पूरा कर सकें, इसके लिए विचार विमर्श कर सकें, उसके अनुरूप सब कुछ यदि नहीं है तो झोला में लेकर के दफ्तर नहीं चलते हैं। आप लोग भी महसूस करते होंगे, सबसे बड़ा दल और छोटे कार्यालय में किसी तरह से, और एक भी ये मर्यादाओं का बिना उल्लंघन करते हुए हम लोगों ने धीरज पूर्वक आग्रह किए, और सरकार ने आगे आकर के माननीय उच्च न्यायालय से चर्चा करके, बात करके, उनकी प्रशासनिक क्षमता जो थी उसके लिए उन्होंने प्रयास किया, और माननीय उच्च न्यायालय की कृपा से ये सारी चीज मिला। और विशेषकर मैं बिहार के अपने सभी साथियों से इस अवसर पर कहना चाहता हूँ, अपने राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ निर्देश पर, कि साथियों तैयार हो, बिहार के किसान और मजदूर
अनाथ लोगों, असहाय लोगों, सड़कों के किनारे जिंदगी बनाने वाले, ये केवल हमारे बैठने का स्थान नहीं होगा, बल्कि बिहार के गरीबों का सबसे बड़ा विश्वास का केंद्र बनेगा। धन्यवाद। स्वरूप वही होगा कि हाईटेक तरीके से बनाएंगे?